नमस्कार, त्रिनेत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। और अब देखिए एक बड़ी खबर। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव पिछले कुछ दिनों से मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई हैं। कभी डिनर डिप्लोमेसी को लेकर तो कभी प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने का दावा करने का बयान देकर। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव पिछले कुछ समय से मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी जो अटेली विधानसभा क्षेत्र से विधायक एवं प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। आरती सिंह राव पिछले दिनों अपने चंडीगढ़ आवास पर दक्षिणी हरियाणा के विधायकों को भोज कराने पर सरकार के खिलाफ रणनीति बनाए जाने के कयासों को लेकर प्रदेश की मीडिया में खूब चर्चा में रही। अभी इस बात का शोरगुल थमा भी नहीं था कि स्वास्थ्य मंत्री ने हल्के में दौरे पर एक मंच से फिर बड़ा बयान दे दिया कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने के लिए हमने हवा बनाई। आरती राव के इस बयान के तुरंत बाद नांगल चौधरी हलके से भाजपा के टिकट पर उम्मीदवार रहे पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि चुनाव में दक्षिणी हरियाणा की 5 विधानसभा सीटों पर विपक्षी पार्टियों से मिलकर चुनाव लड़ने वाले प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की हवा और सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। अभय सिंह यादव की इस पोस्ट का जवाब आरती सिंह राव ने रेवाड़ी में भाजपा कार्यालय में तीज महोत्सव पर पत्रकारों के सवाल पर देते हुए कहा कि वह हवा बनाते तो खुद जीत जाते। इस मौके पर उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी पूरे प्रयास करने की बात कही। तीज का भी त्योहार आ रहा है तो तीज सबको विश करने आई हूँ और बस बेसिकली आज अपने लोगों के बीच आई हूँ। बस बातचीत इतनी तक ही है। हाँ जी, तो सच बोले तो सच बोलो कि सफाई के लगातार देखो हमारे विधायक जी भी लगे हुए हैं सफाई के मामले में और हर चीज़ को थोड़ा वक्त लगता है और हम चाहते हैं कि रेवाड़ी नंबर 1 पे पहुँचे। और ये वक्त भी ऐसा है कि बरसात का है तो सारा गंदगी और बढ़ती रहती है, मगर हम आने वाले वक्त में आप देखेंगे हमने ना ही सड़कों का पे काम करना है, हमने सीवर पे काम करना है और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो रेवाड़ी की आवश्यकता हैं। वो अगले साल आपको इससे कहीं ज़्यादा सुधार दिखेगा। ये है सफाई की बात। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है आती है जो अलग हैं क्योंकि आप मेरे जोड़ रहे हैं मेरे डिपार्टमेंट से, वो गलत बात है, वो ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। मेरा डिपार्टमेंट जी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपने डिपार्टमेंट को लेकर जो बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं हैं पूरे हरियाणा में। और क्योंकि रेवाड़ी तो मेरा घर है तो मैं घर पे ऑफ कोर्स ज़्यादा ध्यान देना चाहती हूँ, मगर ये है कि हमें आज के दिन जो मैं अभी देख के आई हूँ, मैं अभी सीधा सिविल अस्पताल से ही देख के आई हूँ। हम सब जानते हैं कि बारिश के दौरान पानी भर जाता है। पिछली बारी 1 महीने पहले पानी इतना सारा भर गया था कि हमारे को बिजली ऑफ करनी पड़ी। जनरेटर तक की जो सुविधाएं थी वो भी उसी पैनल से निकलती थी, तो उस पैनल से निकाल के हमने जनरेटर की सुविधाएं पब्लिक हेल्थ के हाथों और पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिक के हाथों, क्योंकि हमारे जो कमिश्नर साहब हैं पब्लिक हेल्थ के वो भी रेवाड़ी इंचार्ज हैं, तो हम दोनों इसको देख रहे हैं कि हम जल्द से जल्द सिविल अस्पताल में बेहतरीन से बेहतरीन सेवाएं और सफाई दोनों कैसे ला सकते हैं। अभय सिंह का बयान आया है, उन्होंने के 5 विधानसभा में विपक्षी दलों के साथ चुनाव लड़कर जीतने वाले वो कह रहे हैं कि हमने सरकार बनाई है। नांगल चौधरी ने हवा बनाई है। कल के जो जिस तरह का आपका बयान था उस पर उन्होंने जी अगर हवा बनाई होती तो वो जीत जाते ना। हाँ अलग। नेक्स्ट, रेवाड़ी में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के बावल में हाल ही में सिजेरियन व्यवस्था शुरू की गई और कैसे बेहतर किया जाएगा, क्योंकि और भी बहुत जगह काम चल रहे हैं। हाँ बावल रेवाड़ी के बावल में जो सिजेरियन जो पहले नहीं था, पहली बार ऐसा हुआ है। FRU बावल और खोसली दोनों में FRU लगा है। बिल्कुल जी, ये पहले नहीं था। ये हमारे सरकार सैनी जी की सरकार का एक सिंगल माइंडेड वे के मदर और चाइल्ड हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं। हम हर डिस्ट्रिक्ट में हर विधानसभा में FRU खोलने जा रहे हैं। अभी हमारे रेवाड़ी में अभी आपने देखा होगा खोसली और बावल दोनों में खुले हैं। मेरे महेंद्रगढ़ में अटेली में खुला है और कनीना में खुला है। बहुत जल्दी अटेली में भी खुलने वाला है, नांगल चौधरी में भी खुलना वाला है और महेंद्रगढ़ में भी खुलने वाला है। तो हमारी कोशिश यही है कि सारे पूरे हरियाणा में, क्योंकि गर्भ अवस्था में जब महिला आती है तो कभी कभी कष्ट और बीमारियां हो जाती हैं, जैसे डायबिटीज़ होती है, हाइपरटेंशन होती है, फलाना, कभी कभी सिजेरियन की आवश्यकता पड़ती है। तो उस दौरान अगर हमारी आशा वर्कर्स और जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं
हमें इतला कर दें तो हम ऑपरेशन की का डेट फाइनलाइज करवा के, ताकि उनकी जान को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हम उनका ऑपरेशन करवाएं और बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ। 200 बेड के अस्पताल की गुड न्यूज कब मिलेगी? 200 बेड के अस्पताल की गुड न्यूज कब मिलेगी? जी बहुत धरने पर हैं। जी देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि आपने धरने की बात पूछी है। मैंने कल भी ये बात की थी। मैंने बतौर स्वास्थ्य मंत्री सबसे पहली बात ये की थी कि हमारा ये जो डिस्ट्रिक्ट है रेवाड़ी का, जिसमें कोसली, रेवाड़ी और बावल विधानसभाएं तीनों आती हैं, और जो सिविल अस्पताल होता है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का होता है, नहीं कि जैसे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या सब डिविजनल अस्पताल हो, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट का होता है। तो मैं गई थी 6-7 गाँव में यही देखने, और भगवानपुर भी गई हूँ। ये नहीं है कि मैं भगवानपुर नहीं गई हूँ, मैं भगवानपुर भी गई हूँ। भगवानपुर में मैंने ज़मीन देखी है और 2-4 गाँव में और देखी है, और मैं बस ये देखना चाहती थी कि वहाँ पे पहुँचने के लिए जो सड़कें हैं वो अच्छी हैं, ताकि सारी जगह से जब लोग आते हैं, सड़कों का नेटवर्क पहले से अच्छा होना चाहिए। नहीं तो वो बोलेंगे कि अस्पताल तो बन गया मगर अब सड़क बनवाओ। अगर अच्छी सड़क पहले से मिल जाती है तो वहाँ पे आने जाने की अवस्था अच्छी हो जाती है, एम्बुलेंस की आने जाने की होती है। सेकेंडली, लो लाइन नहीं होना चाहिए, लो लाइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम हम अभी फेस कर रहे हैं फिर बात बतौर आगे ना करना पड़े। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो हमारे हम हॉस्पिटल और जो हेल्थ कोड के अकॉर्डिंग है, पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, वही चल रहे हैं। हमने कोई डिसीजन नहीं लिया था। तो भगवानपुर वालों से मेरी बस आज के दिन यही रिक्वेस्ट है कि ना हमने कोई डिसीजन लिया, आप धरने पे बैठ के जैसे मैंने कहीं बना दिया हो अस्पताल, और जहाँ मैंने कोई पेपर वर्क आज तक किया ही नहीं, मैंने बस आरक्षण किया था कि कहाँ बन सकते हैं, इतनी बात तक गई थी। उनका एक आरोप है। जी, धन्यवाद। हाँ, बस मेरी बस यही बात है। और हाँ, चलो आओ दीदी, आओ, चलो ठीक है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए त्रिनेत्र लाइव न्यूज। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें व शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।